नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनुज सर क्लासेस में। हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, याद होगा मैंने अभी डिफरेंशिएशन पे आपको बेसिक लेक्चर बताया था। ठीक है, तो बेसिक लेक्चर मतलब मैंने बोला था इन सबको याद रखना अच्छे से, क्योंकि अगले लेक्चर में यानी आज के लेक्चर में जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन की शुरुआत करनी है। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाया जाएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। आज का मेरा जो लेक्चर रहेगा वो क्वेश्चंस पे रहेगा। याद रहे, बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे सारे हमारे। चलिए, अब वो जो बेसिक क्वेश्चन सारे हमारे रहेंगे डिफरेंशिएशन पे, वो देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ध्यान से। चलिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। ठीक, tan स्क्वायर रहने देते हैं, पहले tan x स्क्वायर प्लस 3 देख लेते हैं। हमें डिफरेंशिएट करना है tan x स्क्वायर प्लस 3। मैं आज आपको क्या कराने वाला हूं, कैसे क्वेश्चन में रूल लगाना होगा डिफरेंशिएशन करने में, कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, चेन रूल कब लगेगा, क्वोशिएंट रूल कब लगेगा, प्रोडक्ट रूल कब लगेगा, कब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाना होगा, पहले कब क्या करना होगा, पूरा बेसिक क्वेश्चन से समझाने वाला हूं। अब फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए। चलिए, डी बाई डी एक्स सबसे पहले देखिए कैसे। सबसे पहले डी बाई डी एक्स टेन, जो मेरे को क्वेश्चन दिया है, मैं ढूंढूंगा क्या वो फॉर्मूले की लिस्ट में डिफरेंशिएशन में है या नहीं है। फॉर्मूले की लिस्ट में टेन तो लिखवाया मैंने, टेन एक्स लिखवाया डिफरेंशिएशन में, टेन एक्स लिखवाया, टेन एक्स स्क्वायर प्लस 3 तो नहीं लिखवाया सर आपने। मैंने टेन एक्स लिखवाया, लेकिन टेन एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं लिखवाया, जो डायरेक्ट फॉर्मूले लिखे हैं उसमें। अब क्या दिमाग लगाए, यहां पर दिमाग ये लगाते हैं कि टेन और इसको आप समझ लो एक्स, ये टेन है और इसको आपको समझना है बस दिमाग में एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको लिस्ट में मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स। देख लो, एक्स मैंने ऐसे लिख दिया, सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स, जिसको आपने एक्स माना है, अब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। दैट इज माई चेन रूल। यही है बेटा चेन रूल, यही है चेन रूल। याद रखना बेटा, यही है चेन रूल। क्यों चेन रूल है? क्योंकि जो देखो, साफ सीधी बात, जो डायरेक्ट फॉर्मूला लिस्ट में नहीं मिले ना, समझ लो चेन रूल। ये ना देखो, एक का करने के बाद उसके अंदर का किया है, मल्टीप्लाई नहीं है वो, अंदर का किया है। अब अगले क्या करना है, अब डिफरेंशिएट करना है। अगला स्टेप, हर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है, हर एक का। एक्स स्क्वायर का 2x, कांस्टेंट का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, कांस्टेंट का 0। फिनिश, डिफरेंशिएशन फिनिश, आगे कुछ है ही नहीं। यानी आंसर इज इसका डिफरेंशिएशन आ गया मेरा आंसर। ये रहा, देख लीजिए पहला एग्जांपल। बहुत ध्यान से देखेंगे सब लोग, बहुत ध्यान से। ये रहा पहला एग्जांपल है। चलिए दोबारा दूसरा कुछ ट्राई करते हैं, देखते हैं ये कैसे करते हो तुम लोग। साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स लिखा है, साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स। एक एग्जांपल मैंने ये बना लिया, साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स। अब देखते हैं साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स का कैसे बताते हो तुम लोग। क्या लगता है कौन सा रूल लगना चाहिए या किस तरीके से? फिर वही बात, फॉर्मूला तो सर है ही नहीं। अगर आप फॉर्मूले की लिस्ट में जाओगे तो आप देख सकते हो साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स नहीं मिलेगा आपको, साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स नहीं मिलेगा। साइन एक्स का मिलेगा, लॉग एक्स का मिलेगा अलग, पर साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स का नहीं मिलने वाला। सर अब क्या करें? कुछ नहीं करो बेटा, क्वोशिएंट रूल लगाओ, यानी रूल पे जाएंगे। जब डायरेक्ट ना मिले तो रूल्स में मैचिंग करो, रूल्स। डिवाइड वाला क्वोशिएंट रूल। अब देखो क्वोशिएंट रूल लगाने जा रहा हूं, क्वोशिएंट रूल याद दिला दो। क्वोशिएंट रूल देखो, क्वोशिएंट रूल क्या कहता है? क्वोशिएंट रूल कहता है डिनोमिनेटर को छोड़ देते हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन।
डिनोमिनेटर को छोड़ देते हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को छोड़ देते हैं, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर को छोड़ देते हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को छोड़ देते हैं, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फॉर्मूला सीधे लिस्ट में ढूंढो, sin x का डिफरेंशिएशन लिस्ट में cos x मिलेगा, फिर log x का 1/x मिलेगा। सिंपल। अब इसको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम लेकर ना करो, कुछ कटने वाला नहीं है, मैं ऐसे छोड़ दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंप्लीफाई वहां करो जहां पर आपको लगे ना छोटा हो जाए। सिंप्लीफाई क्या चीज होती है? छोटा करना। हो ही नहीं रहा है सिंप्लीफाई का खास, कहां कुछ कैंसिल होने वाला है, कुछ भी नहीं, छोड़ दिया मैंने। ये रहा, मैं आपको लॉज रूल्स और वो बताने वाला हूं किस तरीके से आपको करना है। क्यों? जब आपको ये पहला याद रहेगा ना कि हाँ डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स रेगुलेशन कैसे चलेंगे, तब आप लॉन्ग प्रॉब्लम्स कर पाओगे डिफरेंशिएशन की, कि असली डिफरेंशिएशन का खेल क्या है बेटा, ये जान लेना, तभी समझ आएगा तुम लोगों को, अदरवाइज कुछ नहीं समझ आने वाला। चलिए देखिएगा सब लोग ध्यान से। फिर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ठीक है ऐसा कुछ, ये बना दिया मैंने, सेक रूट एक्स मल्टीप्लाई लॉग एक्स, सेक रूट एक्स एक और लॉग एक्स दूसरा, सेक रूट एक्स इंटू लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है हम लोगों को। अब सेक रूट एक्स इंटू लॉग एक्स है, इसका मतलब इसमें क्या लगाएं? अगर आप गौर से देखो तो मेरे को प्रोडक्ट रूल दिख रहा है, मुझे प्रोडक्ट रूल दिख रहा है। अब देखो प्रोडक्ट रूल कैसे लगाऊंगा। प्रोडक्ट रूल कहता है पहले को छोड़ देते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ देते हैं, पहले का डिफरेंशिएशन, पहले को छोड़ देते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन, छोड़ने का मतलब है कांस्टेंट, दूसरे को छोड़ देंगे यानी दूसरा कांस्टेंट मान लेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन। आप गौर से देखो सबका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, एक एक करके सबका, एक एक करके, एक समय में बस एक का होता है। लिस्ट में ढूंढो log x का 1/x, याद होगा सबको, log x का 1/x, प्लस sec का ढूंढो लिस्ट में, sec फंस गए आकर, अगर आप लोग सब देखो तो फंस गए आकर। और कैसे फंस गए? बहुत आसान है सर, लिस्ट में तो sec x है, sec x है, क्वेश्चन में आपके sec रूट x है, लिस्ट में नहीं मिल रहा है सर, डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, इनडायरेक्ट है, sec x का है, sec रूट x का नहीं है। तो अगर sec रूट x का नहीं, sec रूट x का नहीं है तो अपने आप समझ लेना चेन रूल। सबसे पहले मैं sec का करूंगा, सबसे पहले मैं sec का करूंगा, ये याद रखना, कर दिया मैंने sec का, sec x tan x, sec का कर दिया मैंने sec x tan x। अब इस पे लगेगा चेन रूल, इस पे लगेगा चेन रूल, याद रखना सब लोग, इस पे लगेगा चेन रूल। ध्यान से देख लेना सब लोग। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने लिस्ट में लिखवाया है, ढूंढ लो सब लोग। रूट एक्स का मैंने लिस्ट में लिखवा रखा है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, लिस्ट में मैंने रूट एक्स का लिखवा रखा है 1/2 रूट एक्स, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। 1/2 रूट एक्स लिस्ट में देख लेना, कुछ भी एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यही मेरा आंसर है। क्या सिंप्लीफाई करें, कुछ होने वाला ही नहीं है, ऐसे ही रहने दो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए और देखते हैं, और प्रॉब्लम्स देखते हैं। चलिए आते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं लेवल तो देखा जाए। चलिए कुछ बनाते हैं, हाँ ऐसा कुछ लेते हैं।
चलिए ऐसा कुछ लिया मैंने, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ऐसा कुछ लिया। देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। क्वेश्चन रूल जैसा लग रहा है, क्वेश्चन रूल याद रहे, क्वेश्चन डिवाइड वाला दिख रहा है, पहले को छोड़ दिया, डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को छोड़ दिया, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ध्यान से लिखना, होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, क्वेश्चन रूल। चलिए साइन का होगा पर साइन ए एक्स प्लस बी का नहीं है, साइन एक्स का होगा, साइन ए एक्स प्लस बी का नहीं है, साइन एक्स प्लस बी, साइन का होता है कॉस। जब डायरेक्ट फॉर्मूला ना मिले, चेन रूल, जब डायरेक्ट फॉर्मूला ना मिले, टी बाई डी एक्स, किसका, ए एक्स प्लस बी का भी करना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी का, साइन का तो कॉस कर दिया, इसका माइनस कॉस का माइनस साइन, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, सब लोग यहां ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस, फिर चेन रूल, सी एक्स प्लस डी लगा दिया, चेन रूल, सी एक्स प्लस डी पे चेन रूल लगा रहा हूं, सी एक्स प्लस डी पे गड़बड़ मत कर देना, सी एक्स प्लस डी, ये हो गया कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, फाइनल स्टेप, चलो कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी का ए एक्स का ए कांस्टेंट, जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो कांस्टेंट तो उसका डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता, उसका जीरो नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ए एक्स में ए बाहर कर दिया, एक्स का 1 बी का 0 प्लस साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी का खाली सी, डी का 0 कर देंगे, सी एक्स का सी और डी का 0, होल डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर से कोई लेना देना नहीं होता, ये रहा, सही करके लिखना है, ए बस बचा था, आगे लिख देंगे, ये रहा, प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, व्हाट अबाउट सी, आगे आ जाएगा, कहां चला जाएगा, सी आगे, होल डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, बस। अब क्या सिंप्लीफाई करें, इसको अलग ब्रेक कर लो, इसको अलग ब्रेक कर लो, लेकिन ज्यादा खास सिंप्लीफाई होगा नहीं, इतना भी छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खास सिंप्लीफाई होगा नहीं, एक कॉस कट जाएगा, कॉस अपॉन कॉस ही रहेगा, एक टेन बन जाएगा, एक कॉस नीचे रहेगा ही, तो उतना मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप कर सकते हो आगे, वो सिंप्लीफिकेशन में कोई इशू नहीं है, और बहुत सिंपल है, आप कर भी सकते हो, छोटा सा एक स्टेप का और हो सकता है, पर ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। आज मेरा टारगेट है कि एकदम डिफरेंशिएशन का बेसिक अच्छे से रटवा दूं बच्चों को, ताकि आप लोग क्वेश्चन करो जब हाई लेवल पे भी, तो आपको चीजें याद रहे कि कब प्रोडक्ट रूल लगाना होता है और कब क्वेश्चन रूल, ये ध्यान रखना। मेरी कोशिश है कि आप लोग को ऐसे रट जाए कि कब प्रोडक्ट रूल लगाना है और कब क्वेश्चन रूल। चलिए देखते हैं, फिर अगली प्रॉब्लम देखते हैं ध्यान से। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, जैसे चलिए ऐसी कुछ प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। चलिए ऐसे ही मैंने बना दिया, ऐसा लिखा है, अंडर रूट के अंदर कॉट अंडर रूट में ई की पावर एक्स, ऐसा कुछ लिखा है, देख लीजिए, अंडर रूट है, फिर कॉट है, फिर रूट के अंदर ई की पावर एक्स है,
अब ये क्वेश्चन है, देखते हैं क्या करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या आ रहा है, डी बाई डी एक्स के आगे क्या आ गया, अंडर रूट आ रहा है सबसे पहले, कॉट नहीं आ रहा है, सबसे पहले रूट आ रहा है, पावर सबसे पहले आती है बेटा, पावर। रूट का शायद मैंने लिखवा रखा है, शायद मैंने रूट का लिखवा रखा है, लेकिन ये तो कुछ और लिखा है, चेन रूल। आप सब लोग ध्यान से देखेंगे, चेन रूल। सर किस पे चेन रूल? अरे भैया सिंपल सी बात है, अंदर वाले पे। हम लोगों ने इसको क्या डील करा है सर, एक्स माना है। हमारे पास फॉर्मूला आता है रूट एक्स का, रूट कॉट का थोड़ी है, रूट एक्स का है डिफरेंशिएशन। तो रूट एक्स का तो लिख दिया 1/2 रूट एक्स, लिख दिया रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। याद रहे एक्स ये नहीं है, एक्स एक्स ये है। अब किसकी बारी आई है, अब कॉट की बारी आई है। अभी तो आपने रूट का किया है, अभी कॉट रह गया है। लिस्ट में ढूंढो कॉट। अभी इसको क्या मान के चलेंगे, फिर इसको एक्स मान के चलेंगे। कॉट का ढूंढो, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। याद रखना सब लोग, कॉट का होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। कॉट का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर लिखवाया है, लेकिन ये फंस गया सर। फिर दोबारा इसका करेंगे, रूट ई एक्स का करेंगे। चेन रूल, चेन रूल लगता चला जा रहा है बेटा, चेन रूल। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो सर आता है डिफरेंशिएशन अच्छे से, तो इसीलिए हम करते चले जाएंगे। हाँ भाई, रूट का, फिर दोबारा रूट का, रूट का 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। देखो अब की बार किसकी बारी है सर, e की पावर x का। अभी e की पावर x भी रह गया बेटा, e की पावर x लास्ट। e की पावर x का क्या होता है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट e की पावर x। सर e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है। 2 2 सर 4 कॉट रूट में ex इंटू अंडर रूट, रूट में ex मतलब अंडर रूट के अंदर ex। ये रहा मेरा। अगर कोई सिंप्लीफाई करना चाहता है तो इन दोनों को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं। ये रहा, एक और छोटा सा स्टेप दिमाग लगा सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। देखना सिंप्लीफाई वाला, देखना ये बिना रूट का है और ये रूट का है, सेम टर्म है, तो ऊपर रूट पहुंच जाता है। रेशनलाइज करके देख लेना, रेशनलाइज ए की पावर x और अपॉन में रूट है। यार वही वाला कॉन्सेप्ट भैया, 5 √5 अपॉन 5, मतलब ऐसा लिखा है 5 अपॉन √5 लिखा है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, तो मैंने क्या गलत बता दिया, ये x कंप्लीट है, ये रूट x है, लिख दिया। देखो इनटू हो गया, ध्यान रखना ये। चलिए क्वेश्चन से क्वेश्चन लाया हूं आज मैं बढ़िया से। इतने क्वेश्चन है कि आप लोगों को एकदम रट जाएगा डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है डिफरेंशिएशन में। चलिए फिर आते हैं और कुछ दिमाग लगाते हैं, जैसे ये है देखो, चलिए 5 की पावर रूट cos x बेटा, 5 की पावर रूट cos x। फंस गए बेटा इसमें, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया मैंने बेटा, थोड़ा सा। कौन सा वाला फॉर्मूला ढूंढो, बहुत कम यूज होता है ये क्वेश्चन में, ये बहुत कम यूज होता है क्वेश्चन में। a की पावर x कांस्टेंट, फॉर्मूले के मुताबिक a कांस्टेंट होता है, 5 की पावर, यानी फॉर्मूला होता है ax log a। याद आया, a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log a, a की पावर x log a। लेकिन एक चीज देखो सर, ये क्या चीज है, ये मेरे लिए x है, चेन रूल लगाऊंगा, चेन रूल। सर इसके लिए तो चेन रूल लगेगा, क्यों लगेगा, x नहीं है ना, रूट कॉस x है, x नहीं है वो रूट कॉस x है बेटा, चेन रूल। चलो आ जाते हैं, देखिए 5 की पावर रूट कॉस x log 5, इसका तो कोई यूज नहीं है ऐसे। रूट का डिफरेंशिएशन
1/2 √x, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 √x। फिर सर चेन रूल लगाइए, फिर सर चेन रूल लगाइए, किस में? अंदर वाले में, कॉस कॉस। चलिए देखना, कॉस का माइनस साइन। देखो कॉस का क्या लिखा है? माइनस साइन एक्स। ऐसा है, यहाँ रहने दो, यहाँ नहीं तो तुम लोग भूल जाओगे। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिनिश। डायरेक्ट है कॉस एक्स का, ये रहा आंसर। कॉस एक्स का डायरेक्ट है, हो गया, ये रहा। देख लीजिए आराम से, अच्छे से। डाउट जरूर पूछ लिया करो अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है। वैसे तो बहुत मुश्किल है कि तुम लोगों को डाउट रहे, क्योंकि मैं इतने कॉन्सेप्ट और इतने क्वेश्चन ही बता देता हूँ कि आप लोग उसको वीडियो को देखोगे ना अच्छे से तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। 2-3 बार देखोगे आराम से समझ आ जाएगा, धीरे धीरे करके। बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ बेटा, गारंटी। मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ बेटा, 40 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं रखता हूँ जल्दी, ठीक है। 40 मिनट का वीडियो इसलिए रहता है कि ताकि आप लोग भी एक बार में क्लास कर लो। ज़्यादा बड़ा क्लास करने से ना बोरियत भी होने लगती है और फिर डेटा भी जल्दी खत्म होता है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने ऐसी कोशिश की है कि 40 मिनट से ज़्यादा मैं लेक्चर ना रखूँ, ठीक है। अच्छा, कोशिश दूसरी ये भी है मेरी कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली एक लेक्चर का एवरेज रहे, ठीक है। मैं जल्दी 9th 10th 11th भी शुरू करने वाला हूँ, बस थोड़ा टाइम लग रहा है पर होगा सब कुछ। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं और। ये क्वेश्चन है यार मेरा, tan x² इंटू sec क्यूब x, tan x² इंटू sec क्यूब x। अब बताओ इसमें कौन सा रूल करना चाहिए, क्या करना चाहिए मेरे को? दो है, बीच में मल्टीप्लाई का निशान, दो अलग अलग क्वेश्चन, मतलब प्रोडक्ट रूल, ध्यान रखना, प्रोडक्ट रूल। चलिए पहले को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया दूसरे का, पहले को छोड़ दिया दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ दिया पहले का डिफरेंशिएशन। बारी बारी से सबका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, चेन रूल हो चाहे प्रोडक्ट रूल हो चाहे क्वोशिएंट रूल हो, कोई भी रूल लगाएंगे, एक एक का फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, एक एक का। चलिए लिस्ट में ढूंढो सेक क्यूब, लिस्ट में ढूंढो सेक क्यूब। अब यहां फंसे हो बेटा तुम लोग, क्योंकि सेक क्यूब का तो है नहीं सर, आपने तो सेक एक्स का लिखवाया है। अब फिर से सेक एक्स का क्यूब है ये, सेक का क्यूब 3, तो पहले तो बेटा पावर का होगा nxn-1। ये कहां से लिखा है ये सुनना, x की पावर n वाले कॉन्सेप्ट से लिखा है बेटा, x की पावर n, nxn-1। पहले पावर का किया है, सेक का नहीं कर सकता हूं क्योंकि सेक के ऊपर 3 पावर चढ़ी हुई है। सबसे पहले पावर का होता है, बाद में सेक का होता है, या किसी भी नंबर का। तो याद रखना, सेक क्यूब का मतलब 3 sec² x। सर अब किसकी बारी है? अब चेन रूल लगेगा, किसमें? सेक एक्स में। पावर का खेल खत्म, सेक का भी नहीं किया था। अब प्लस सेक क्यूब एक्स, tan x² का सर, tan x² का, tan का होता है बेटा सेक। यहाँ tan के, अब tan के ऊपर पावर नहीं है बेटा, एंगल के ऊपर है, एंगल आता है अंदर, एंगल आता है अंदर। यहाँ tan x² है, tan का स्क्वायर नहीं बेटा, एंगल का स्क्वायर, एंगल का। तो tan का होता है sec² x, tan का याद रखना, sec² x होता है tan का, sec² x। अभी किसकी बारी है? सर आपने x² नहीं किया, सर आपने x² नहीं करा, x² की बारी है। चलो अगले स्टेप में उसका भी कर देंगे, ध्यान से देखना सब लोग। sec x का डिफरेंशिएशन sec x plus tan x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x plus tan x, डायरेक्ट मिल रहा है, डायरेक्ट।
जो डायरेक्ट मिल रहा है उसका डायरेक्ट कर देंगे। एक्स स्क्वायर का 2x, याद होगा सबको एक्स स्क्वायर का 2x। चलो देख लेते हैं, सिंप्लीफाई थोड़ा सा करके लिख लेते हैं। ये सेक स्क्वायर एक्स रहने देते हैं, इसको सेक एक्स रहने देते हैं। अच्छा देखना, सेक स्क्वायर और सेक मिलाकर कितने हो गए, सेक क्यूब हो गया। देखा, सेक स्क्वायर और सेक मिलाकर सेक क्यूब हो गया। ये tan x स्क्वायर, ये tan x है, नहीं मिलेगा। ये tan x स्क्वायर, ये tan x नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर? इसका एंगल कुछ और है, इसका एंगल कुछ और है। एक का एंगल x स्क्वायर है, एक का एंगल x है, मिला मत देना, अलग अलग है, नहीं मिल सकता। प्लस 2x सेक क्यूब x सेक स्क्वायर x स्क्वायर, छोड़ दिया ऐसे ही। ये मेरा आंसर है बेटा, सिंप्लीफाई। देखो सब लोग समझो अच्छे से। देखिए मेरे हिसाब से यही सिंप्लीफिकेशन है मेरा। मेरी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं बता सकूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, फिर दोबारा नई प्रॉब्लम से और लेते हैं कुछ और डिफरेंट चीज़ें। चलिए कुछ ऐसा कुछ करते हैं। ये हो गया आपका साइन x इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5 की पावर 3/2। बहुत ध्यान से देखना सब लोग। साइन x इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5 की पावर 3/5 है, 3/2 है। साइन x इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5 की पावर 3/2 है। फिर दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ध्यान रखेंगे सब कोई, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक, ताकि आप लोगों को स्पेस मिल जाए मेरे को और समझने में कोई दिक्कत, समझाने में मेरे को कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वही प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं मैं, प्रोडक्ट रूल पहले को छोड़ दिया, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ दिया, पहले का डिफरेंशिएशन। चलो कोई मुझे बताएगा इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा, कैसा दिखाइए? पावर वाला दिख रहा है बेटा, पावर वाला xn n x की पावर n माइनस 1, nx n माइनस 1। ध्यान रखना डिफरेंशिएशन, क्यों? चेन रूल नहीं लगाओगे, ये x है ना, चेन रूल भूल मत जाना, चेन रूल लगाना है। साइन x का, सर साइन x का तो डायरेक्ट मिल गया, cos x कोई दिक्कत नहीं, साइन x का डायरेक्ट मिल गया cos x, फिनिश। देखना सब लोग, 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1, nx n माइनस 1, 1/2, 3x स्क्वायर, 3 2 जा 6x, nx n माइनस 1 से करा है, 3 2 जा 6 और एक पावर कम हो जाती है, -0, कांस्टेंट का 0। जब भी कोई कांस्टेंट जुड़ता है या घटता है, ऐड या सबट्रैक्ट होता है, उसका डिफरेंशिएशन 0 कर देते हैं। ये रहा, यानी कुछ ऐसा सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखना। सिंप्लीफाई 6x, मुझे लग रहा है ये 2 से कुछ कैंसिल हो जाता बेटा, तो ये तो 9 हो जाता, 3 3 जा 9, वो भी x के साथ। देखो सब लोग, 2 3 जा 6 कट जाएगा, ये 3 3 जा 9x, ये देखो 3 3 जा 9x। सिंप्लीफाई 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू कॉस x,
यहाँ पावर 3/2 हो गया। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं इसी टॉपिक के। एक जरा ये देख लेते हैं, मैंने पहले भी आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया डिफरेंशिएशन की शुरुआत में ऐसा कुछ होने वाला है। लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग की प्रॉपर्टी बेटा, लॉग की प्रॉपर्टी। तो फिर शुरू करते हैं लॉग की प्रॉपर्टी वाला। सर आपने बोला था कि लॉग का बेस जब तक ई नहीं होगा डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। डिफरेंशिएशन का रूल है कैलकुलस का, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कहीं भी कैलकुलस में, लॉग का बेस जब तक ई नहीं होगा मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूँ। लॉग का बेस ई नहीं होगा तब तक डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब मुझे यहां लगाना पड़ेगा बेस चेंज फॉर्मूला। क्या लगाऊंगा? बेस चेंज फॉर्मूला, लॉग का बेस चेंज फॉर्मूला। देखो बेस चेंज कर दिया, दोनों की टांग के नीचे कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स ई बेस। दोनों की टांग में कोई बेस नहीं लिखा, दैट मीन्स ई बेस। सॉरी, ये याद रखना। लगाओ क्वोशिएंट रूल, लगाओ क्वोशिएंट रूल। ध्यान से देखना क्वोशिएंट रूल। डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, log 7 का डिफरेंशिएशन माइनस log 7 को छोड़ दिया log x का डिफरेंशिएशन होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चेन रूल, क्वोशिएंट रूल फिर से। डिनोमिनेटर को छोड़ दिया न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को छोड़ दिया डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। किसी को याद है log 7 का? कई लोग log 7 का जल्दीबाजी में 1/7 कर देंगे, कई लोग log 7 का 1/7 कर देंगे जल्दीबाजी में। अरे भैया जिस जगह पे कहीं भी x ना हो कांस्टेंट, जिस भी जगह में कहीं भी x ना हो कांस्टेंट होता है, कोई वेरिएबल ना हो, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस log 7 अपॉन log x का डिफरेंशिएशन बेटा, log x का 1/x, log x का 1/x होल डिवाइड बाय log x का स्क्वायर। खत्म। ये रहा मेरा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर देख लो, ये तो 0 हो गया, 0 माइनस log 7 अपॉन x log x का स्क्वायर। देख लो ये x है, सेम लेवल, फिनिश। याद रखना पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलो नोट कर लो सब लोग, समझ लो अच्छे से, देख लो एक बार। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर। वैसे 2-3 बार लेक्चर आप 2-3 बार देखोगे ना तो आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि मुझे पक्का पता है कोई दिक्कत नहीं होने वाली तुम लोगों को। चलिए इसी पे रहते हैं, थोड़ा सा बताता हूं इस पर। ध्यान से देखना सब लोग, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया सर। क्या लिखा मैंने? log x बेस 5, log x बेस 5, log x का बेस 5। देखना सर फिर हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, क्यों? बेस सेम नहीं, बेस ई नहीं है, बेस ई नहीं है। फिर लगाएंगे बेस चेंज। सबसे पहले बेस चेंज log x अपॉन log 5, log x अपॉन log 5। क्वोशिएंट रूल दिख रहा है, क्वोशिएंट रूल। ध्यान से देखो सब लोग, मेरे को क्वोशिएंट रूल दिख रहा है। अगर मैं क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा ना तो भी मेरा आंसर सही होगा। क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा मेरा आंसर सही होगा, लेकिन अगर दिमाग लगाऊंगा ना तो बहुत जल्दी कर ले जाऊंगा। सही तब भी होगा दिमाग लगाऊंगा तो, लेकिन जल्दी कर ले जाऊंगा। कैसे? डिवाइड में कांस्टेंट है, जब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो उसको तो डिफरेंशिएशन से बाहर कर लेते हैं बेटा। जब भी कोई कांस्टेंट डिवाइड या मल्टीप्लाई हो तो उसको बाहर कर लो। कर लिया बाहर। देखो log x का बस निकालना था, log x होता है 1/x, log x का 1/x, फिनिश।
खत्म हो गया चुटकी में। देखो ऐसे ही हो गया, ऐसे कहा था ना मैंने, देखो 1/x log x फिनिश। दिमाग लगाओगे तो तुरंत पकड़ोगे, दिमाग लगाओगे तो तुरंत पकड़ोगे, ध्यान रखना। बेसिक से एक एक चीजें क्लियर कर दूंगा कि बेटा एक्सरसाइज किसी बुक से करना, फंसेगा नहीं बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। कभी डिफरेंशिएशन नहीं फंसने वाला, ऐसा पढ़ा दूंगा, मजा ही आ जाएगा तुम लोगों को। चलिए फिर से देखते हैं, फिर एक रेस्ट्रिक्शन वाला एक और क्वेश्चन। टेन एक्स डिग्री, 10x डिग्री दे दिया बेटा मैंने, 10x डिग्री। देखिए कमाल, 10x डिग्री क्या बताया था डिग्री वाले में, टिग्नोमेट्री के साथ डिग्री नहीं होना चाहिए कैलकुलस में। टिग्नोमेट्री के साथ डिग्री नहीं, टिग्नोमेट्री के साथ एंगल होना चाहिए। सर अब क्या करें, लगाओ बुद्धि सब लोग। अब क्या करोगे, बुद्धि लगानी है बेटा, बुद्धि। अब क्या बुद्धि लगाओगे ये बताओ, बोलो क्या करा जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, क्या करते हैं हम लोग। मैं तब तक डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूं जब तक रेडियन में ना बना लूं, मैं तब तक डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूं जब तक रेडियन में ना बना लूं। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई। सब लोग देखेंगे, ध्यान से देखना। ये रहा, अब ढूंढो tan का डिफरेंशिएशन। अब कर सकता हूं सर, sec² x, tan का डिफरेंशिएशन sec² x, dy/dx किसका, चेन रूल। x थोड़ी लिखा है, πx/180 लिखा है, x थोड़ी ना लिखा है πx/180। πx/180 का x का 1 होता है, ये लो, या तो ये लिखा रहने दो या ये लिखा रहने दो। ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दोनों आंसर सही हैं। यहां पर भी छोड़ सकते हो, यहां पर भी छोड़ सकते हो, एक ही बात है, ध्यान रखना। यहां पर रेडियन में लिखा है, यहां डिग्री में लिखा है, एक ही चीज है। अच्छे से याद रखना, जब भी डिग्री में हो डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता, मजबूरी है मेरी रेडियन में करना, ये मेरी मजबूरी है, ध्यान रखना। चलो इसका कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, इसमें जो कंफ्यूजन होने वाली है क्वेश्चन देखकर वो ये। अभी क्वेश्चन देखो, मैंने ये पढ़ाया, देखो मैंने पढ़ाया क्या और क्वेश्चन में क्या आ गया, एग्जाम में क्वेश्चन में आ गया बेटा, ये क्वेश्चन में आ गया sin 3x डिग्री। अब बच्चे लगे परेशान, सर ने तो x डिग्री वाला टॉपिक पढ़ाया, 3x वाला नहीं पढ़ाया। अरे भैया मैंने सब पढ़ा दिया है, तुमने गौर ही नहीं करा। पहली बात, डिफरेंशिएशन तब तक नहीं करूंगा जब तक रेडियन में ना हो, जब तक रेडियन में ना हो। यानी मेरा नया क्वेश्चन ये बना, मेरा नया क्वेश्चन ये बना। अब डिफरेंशिएट करूंगा, साइन का होता है कॉस, साइन का होता है कॉस, डिफरेंशिएशन चेन रूल, चेन रूल क्या बताओगे इसका, π/60, ये π/60 है, याद रखना। यानी π/60 को आगे लिख देंगे और cos πx/60, जिसको आप ये भी लिख सकते हो cos x डिग्री, सॉरी cos 3x डिग्री। πx/60 को 3x डिग्री लिख सकते हैं, मालूम है ना, πx/60 को 3x डिग्री। यहां देखो 3x डिग्री को ही तुमने 3x π/60 लिखा था, πx/60, 3x डिग्री को रेडियन में ये भी लिख सकते हो, ध्यान रखना। चलिए मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन कराकर आपकी काफ़ी हेल्प कर दी है। आप लोग कोशिश करिए कि इन एग्जाम्पल से आप लोग बेसिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन कर सको।
बेसिक डिफरेंशिएशन, याद रखना बेसिक बता रहा हूं, खाली रूल्स और लॉज और फॉर्मूले की हेल्प से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही। आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ मेरी बार बार रिक्वेस्ट है, शेयर करिए जितना ज़्यादा हो, सब्सक्राइब भी करिए, लाइक अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना फॉरवर्ड करेंगे उतना और बच्चों का भी भला होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।